वक्त की बड़ी खबर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 मार्च से शुरू हो रही है। इसका पूरा शेड्यूल आ गया है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 23 फरवरी को होगा और यह मुकाबला खेला जाएगा दुबई यानी कि न्यूट्रल वेन्यू पे। मतलब भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। हालांकि इसका ऐलान पहले हो चुका था, लेकिन अब दुबई को न्यूट्रल वेन्यू तय किया गया और 23 फरवरी को यह महामुकाबला खेला जाएगा दुबई में। इससे पहले 20 फरवरी को भारत बांग्लादेश से भिड़ेगा। टूर्नामेंट 19 मार्च से कराची में शुरू हो रहा है और फाइनल मुकाबला 9 मार्च को होगा। 8 टीमों के साथ इस टूर्नामेंट में कुल 15 मैच खेले जाएंगे। ये मैच पाकिस्तान के अलावा दुबई में आयोजित होंगे। भारतीय टीम ग्रुप ए में है। इसके साथ ही इस ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें हैं। वहीं ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड होंगे। 10 मार्च को फाइनल मुकाबले का रिजर्व डे भी रखा गया है। मेजबान पाकिस्तान ने रावलपिंडी, लाहौर और कराची के 3 मैदानों को टूर्नामेंट के लिए तैयार किया है। हालांकि फाइनल मुकाबला लाहौर में होगा, लेकिन अगर भारतीय टीम इस मैच में पहुंचेगी या इनफैक्ट भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो भी और उसके बाद फाइनल में पहुंचती है तो भी ये दोनों मैचेस दुबई में आयोजित किए जाएंगे। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक की। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में महंगाई, रोजगार और निवेश बढ़ाने के अलग अलग सुझाव पेश किए गए। बैठक की पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए। बजट से पहले क्या डिटेल्स हैं, क्या खबरें हैं, क्या रहा बातचीत का फोकस? देखिए, बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के सीनियर एडवाइजर थे और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव थे। दूसरी तरफ जो लोग थे उसमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री थे, जिसमें डीके जोशी, रिदम देसाई, अशोक गुलाटी जैसे लोग इस बैठक में शामिल हुए। और बैठक का मुख्य मुद्दा ये था कि बजट में क्या कुछ किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्रियों की राय जानने के लिए प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में मुख्य तौर पर फोकस ये रहा कि ग्रोथ को कैसे वापस से पटरी पर लाया जाए, ग्रोथ को कैसे एक नई रफ्तार दी जाए। इसको लेके हर किसी ने अपने अलग अलग सुझाव दिए और ये इसमें से कई सारे सुझाव ऐसे थे जो पिछले बजट से या उससे पहले के सुझावों से थोड़े से अलग थे। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि ग्रोथ के साथ साथ महंगाई को कैसे काबू में पाया जाए, महंगाई ग्रोथ में कैसे संतुलन बैठाया जाए। ये एक बड़ी चुनौती थी जिस पे लोगों के सुझाव आए। एक तीसरी चीज़ जो थी इस बैठक में वो था रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। वैसी इंडस्ट्री जहाँ पर रोजगार के मौके सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं उस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए। चौथा मुद्दा था कि जिन जिन सेक्टर में इंपोर्ट पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा रहती है उन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह के इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। हालांकि बैठक से क्या कुछ निकला ये अभी तक औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इन सुझावों की झलक आप 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा तो शायद आपको देखने को मिले। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। ई कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न की पहचान होगी अब आसान। सरकार ने आज नेशनल कंज्यूमर डे के मौके पर जागृति ऐप, डैशबोर्ड और जागो ग्राहक जागो ऐप की शुरुआत की है। इसका क्या फायदा होगा, इस पर कंज्यूमर अफेयर सचिव निधि खरे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे। मैम, आज नेशनल कंज्यूमर डे है, आपने 3 नए ऐप की शुरुआत की है, जागृति ऐप और खासतौर पे कि ई कॉमर्स कंपनी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए डार्क पैटर्न्स अपनाती हैं, तो किस तरह से ये ऐप कंज्यूमर को हेल्प करेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं कि जितने भी ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं वो बहुत सारा ऐसा टूल्स अपनाते हैं जो कि साधारणतया कंज्यूमर को पता नहीं चलता कि वो एक तरह से मिस इन्फॉर्म्ड चॉइस के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है। तो अब समस्या ये है कि फिर ग्राहक कैसे जाने और कैसे अपने आप को सचेत करे। इसलिए हम लोगों ने एक टेक्निकल टूल की तरफ हम लोगों ने पहल किया और IIT BHU ने इसमें काफ़ी कार्य किया। और आज हम लोगों ने जागृति ऐप, जागो ग्राहक जागो ऐप और जागृति डैशबोर्ड का उद्घाटन हुआ है, ये लॉन्च हुआ है। इससे कंज्यूमर जो है वो जिस भी ई कॉमर्स एंटिटी पर वो जाएगा वो एक बार उसको स्क्रॉल करके देख सकता है कि भाई ये किसी भी प्रकार की डार्क पैटर्न्स तो नहीं यूज कर रहे हैं, और जब वो आश्वस्त हो जाए तभी उस पर अपनी सेल या बिक्री या खरीदना जो भी है वो कर सकता है। दूसरा ये है कि लेकिन अगर उसे लगता है कि उसके साथ कोई इस प्रकार का धोखा हुआ है जो कि वो नहीं करना चाहता था और डार्क पैटर्न्स की वजह से ये धोखा हुआ है, तो वो जागृति ऐप के माध्यम से इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सरकार ने +85, +65 जैसे नंबरों से आने वाले कॉल्स को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। सीएनबीसी आवाज़ ने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से फ्रॉड करने वाले भारत से मिलते जुलते नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल करके फ्रॉड कर रहे हैं। मगर अब टास्क फोर्स का गठन हो गया है और अब कंपनियां ग्राहकों को दिखाएंगी कि ये अंतर्राष्ट्रीय कॉल है जिसे फ्रॉड से बचा जा सकेगा। अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी पर बाजार आज दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी। सेंसेक्स 67 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 26 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी सीमित दायरे में ही बंद हुए हैं। ऑटो, एफएमसीजी, तेल और गैस शेयरों में आज खरीदारी रही तो मेटल, आईटी, पीएसयू बैंक इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। आज के बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में गिरावट रही तो निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में बिकवाली देखी गई है। क्रिसमस से पहले शिमला, कुफरी के साथ हिमाचल के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। किन्नौर, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति जिलों के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। कुफरी में 10 इंच तो नारकंडा में 1 फीट तक बर्फ गिर गई है। बर्फबारी के कारण यातायात में असर भी पड़ा है। प्रदेश में 174 सड़कें ठप हैं और 3 नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर को और बर्फबारी होने का अनुमान है। दिल्ली में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोरों पर है। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में मास की तैयारी है। सुंदर झांकियां सजाई गई हैं। इधर खान मार्केट में भी दुकानें जगमग हैं। ताजमहल होटल भी अपने कस्टमर्स का स्वागत करने के लिए तैयार है। सारी तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। यह है दिल्ली का सबसे मशहूर क्रिसमस डेस्टिनेशन सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल गोल्डाखाना के पास है। अपने अनोखे आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और क्रिसमस से पहले यहाँ पूरी तैयारियाँ की जा चुकी हैं। इसको पूरी तरह से सजाया जा रहा है इस वक्त और जो प्लानिंग है वो ये है कि इवनिंग मास होगा, उसके बाद से मिडनाइट मास होगा, क्रिसमस कैरल्स होंगे, कैंडल जलाने की यहाँ पे खास तौर पे परंपरा है वो दिखा जाएगा और सबसे बिल्कुल सामने आपको स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा सा विशाल का एक क्रिसमस ट्री आपको दिखाई देगा। ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों का आना शुरू हो चुका है और ये आना लगा रहेगा, लगातार रहेगा। शाम के बाद यहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ आती है, प्रेयर्स होते हैं। मिडनाइट जो मास है वो काफ़ी यहाँ इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट तो पीस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है। लाइक अंदर आप जाओगे, एम्बियंस इतनी ज़्यादा शांत है। ऑल्सो द आर्किटेक्चर जो पूरा डोम स्ट्रक्चर है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट लैम्प जो इग्नाइट हुआ है ऊपर वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप यहाँ पर आके अपनी चिंता, दुख, दर्द सब कुछ भूल जाते हो। अंदर जाके आपको इतना अच्छा, अगर आप आंखें बंद करके मेडिटेशन भी करते हो ना, मीन्स लाइक जन्नत। और क्रिसमस से पहले क्रिसमस का बाजार भी सज चुका है। हम इस वक्त खान मार्केट की बहुत ही फेमस कृति क्रिएशंस में हैं, जहां एक पूरी रेंज है क्रिसमस से जुड़ी चीज़ों की, डेकोर आइटम्स की। सेंटा क्लॉज अलग अलग तरह के आपको दिखाई देंगे, डेकोरेटिव आइटम्स होंगे, इसके अलावा बॉल्स हैं और क्रिसमस ट्रीज़ की एक पूरी रेंज है जो कि 500-700 रुपये से शुरू हो रही है और ये कई हज़ार रुपये तक जा रही है। जिस रेंज में आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। वैसे तो मार्केट बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जैसे क्रिसमस में हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा गया है हमारे सभी का कि 500, 400, 300, 200 से स्टार्टिंग करते हुए और हम 20,000 तक जाए और जिसको जैसा लेना हो। दिल्ली के होटल ताजमहल में एंटर करते ही ये खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री आपके स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ लॉबी ही नहीं, पूरे होटल को क्रिसमस और फेरी टेल की थीम में सजाया गया है। क्रिसमस वो एक स्पिरिट है जहाँ पे हर लोग फेस्टिव चीयर लेके आना चाहते हैं और एक अलग अंदाज में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। चाहे वो पीस, चाहे वो लव, चाहे वो हॉलीडे चीयर हो, बट हर इंसान चाहता है उस चीज़ के अंदर कुछ अपनापन ढूंढना। हम लोगों ने जो डेकोर किया है ताजमहल न्यू दिल्ली के अंदर, वो भी इन्हीं सब एलिमेंट्स से इंस्पायर्ड है। साल का ये वो वक्त है जब हर कोई सेलिब्रेशन के मूड में रहता है और इसलिए चाहे वो बाजार हो या मॉल या फिर 5 सितारा होटल, हर कोई आपके सेलिब्रेशन को यादगार बनाना चाहते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली।